चलिए आज आपको बताता हूँ हेल्पफुल कंटेंट एक्चुअल में बोलते किसको हैं। आप लोग अपनी तरफ से ह्यूमन रिटन कंटेंट लिखते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट लिखते हैं, ऐसा आर्टिकल लिखते हैं जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर देते हैं, बट अल्टीमेटली वो आर्टिकल रैंक नहीं हो सकता। उसकी क्या वजह होती है चलिए मैं बताता हूँ। सपोज़ कर लें यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एग्जांपल के लिए एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ। अब इस आर्टिकल को अगर आप एक नज़र देखना स्टार्ट करो तो आपको सिर्फ लंबे लंबे पैराग्राफ्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जस्ट लुक एट दिस। मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ एंड ये आर्टिकल जाता जा रहा है और ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना तो एक अलग बात है, इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ बर्दाश्त करना एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए वो भी बहुत मुश्किल होगा। एंड दिस इज द रियलिटी। आप में से बहुत सारे लोग जो अपनी वेबसाइट्स बिल्ड करते हैं उनके आर्टिकल्स की ये रियलिटी होती है, क्योंकि उनको सिर्फ कंटेंट से ही गर्ज होती है। इसके अलावा आर्टिकल के अंदर कोई और चीज़ से कंसर्न नहीं होता कि हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होने चाहिए जो हमारे इस कॉन्टेंट को हेल्पफुल बना सकते हैं। तो खाली अच्छा कॉन्टेंट लिख देना हेल्पफुल कॉन्टेंट नहीं होता। आज की इस वीडियो में आप सीखोगे कि किस तरह से अपने आर्टिकल को चार चांद लगाने हैं ताकि एक आने वाला जो रीडर है वो उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने के लिए उस वेबसाइट के पेज के ऊपर ठहर भी सके। खाली कंटेंट के साथ क्या ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको 2-3 एग्जांपल्स के साथ कुछ पेजेस दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। जस्ट लुक एट दिस पेज। अगर मैं इसके यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, टाइटल देखें, इमेजेस देखें, इंटरनल लिंकिंग, कलर स्कीम देखें, आंखों को रिलैक्स कर रही है। सेकंड चीज आप अगर यहाँ पे नोट करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर जो कॉन्टेंट है वो स्ट्रेच्ड है, यहाँ पे जो कॉन्टेंट है वो नैरो है। मैंने अपनी पहले भी किसी वीडियो में बताया होगा कि बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट इस चीज को यूज करती हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपने अपने कॉन्टेंट को सेंटर्ड अलाइन रखना है ताकि ह्यूमन आइज के लिए बहुत कंफर्टेबल हो रीडिंग एक्सपीरियंस। आपको ये ख्याल रखना पड़ता है भाई, ठीक है। इसी तरह से आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हो बड़ा सा टाइटल फिर आ जाता है, 2 पैराग्राफ के बाद फिर एक टाइटल है, फिर एक पिक्चर है। ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे अगर आप आते हो कोई भी आर्टिकल खोलोगे तो चलो खैर एक बड़ी वेबसाइट है। अब इसके कंटेंट में देखना कितनी खूबसूरती के साथ इसको एंगेजिंग बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा की टेकअवेज का सेक्शन बना हुआ है और बड़ा लाइट वेट सा पेज बना हुआ है, देखने में भी समझ आ रहा है, ठीक है। साथ में एक पिक्चर है, साथ में थोड़ा सा 2-3 पैराग्राफ्स हैं, साथ में फिर देखें थोड़ा सा गैप है एंड देन एक कोट आ गया, ठीक है। इसी तरह से फिर आगे 2 पैराग्राफ्स हैं एंड देन आगे फिर एक पिक्चर आ गई, टाइटल आ गया। इसी तरह पूरे आर्टिकल के अंदर छोटे छोटे सेक्शंस हैं, उसको सेगमेंटाइज्ड किया हुआ है। अगली एग्जांपल देखेंगे आप और भी हैरान हो जाएंगे। इस पेज को अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक है। लोग कितनी मेहनत करते हैं एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में। टाइटल का कलर देखें, ये आपके पास पहला इसका पैराग्राफ है, देन उसके बाद आपके पास वीडियो है, टाइटल है। अब देखें कितनी प्यारी पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है। अब ये कस्टमाइज्ड पिक्चर खुद बनाई गई है स्पेसिफिकली फॉर दिस आर्टिकल। अब जो चीज़ आप नोट करोगे ना, आपको लंबे लंबे पैराग्राफ्स एंड कॉन्टीन्यूसली 10, 20, 30 पैराग्राफ्स नहीं मिल रहे। 2-3 पैराग्राफ्स के बाद फ़ौरन कलर चेंज हो रहे हैं, ग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं, कंटेंट सेंट्रलाइज्ड है, सेंटर में है कंटेंट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सेक्शन ऐड किया हुआ है उन्होंने ईमेल कैप्चर का या किसी और चीज़ का। इसी तरह आप आगे आओ, यहाँ पे एक टॉप प्रोडक्ट ऐड कर रखी है, ठीक है। इसी तरह अगर आप आगे आते हो तो यहाँ पे एक सेक्शन बनाया हुआ है, एक टूल है छोटा सा जो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लेंथ देंगे, विड्थ देंगे और गेट पूल वॉल्यूम, आप अपने पूल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितनी खूबसूरती के साथ इसको एम्बेड किया गया। यहाँ पे आगे यहाँ इंटरनल लिंक है। तो कहने की क्या चीज़ है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं सब कुछ चल रहा, कलरफुल है, ग्राफिकली अपीलिंग चीज़ है आपके सामने जो पेज बना हुआ है। देन यहाँ पे अगेन एक प्रोडक्ट आ गई है। इसी तरह आप नीचे आते जाओ तो ये आपको वॉल्स ऑफ टेक्स्ट नहीं मिल रही यहाँ पे, ठीक है। आप देखें कितनी खूबसूरती के साथ इसको लिंक किया गया है। अब आप खुद से पूछें कि आप ये मेहनत करते हैं, कि आप अपने आर्टिकल के अंदर ये एलिमेंट्स ऐड करते हैं। यही वजह होती है कि हमारी वेबसाइट्स को हिट लगती है, हमारी वेबसाइट पे यूज़र स्टे नहीं करता, हमारी वेबसाइट्स ही क्यों डाउन जाती हैं, लोगों की वेबसाइट्स क्यों अब चली जाती हैं। तो ये लोग हैं ना जिनकी वेबसाइट हम देख रहे हैं। अब आप डिफरेंस नोट कर लें कि आपकी वेबसाइट में और इनकी वेबसाइट में क्या डिफरेंस है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि आप कहाँ पर लैग करते हैं। चलिए अब आपको बताता हूँ कि कैसे ये चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा क्या क्या चीज़ें आप अपने आर्टिकल्स में इंक्लूड कर सकते हो एंड देन कौन से टूल्स आपको हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, फ्री भी एंड पेड भी। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी वेबसाइट में चार्ट्स यूज़ करें। चार्ट्स कोई भी टाइप का हो सकता है, फ्लो चार्ट हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, गैंट चार्ट हो सकता है, काफ़ी तरह के चार्ट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डाटा, किस तरह का डाटा आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वहाँ पे ज़रूरत हो तो चार्ट डिस्प्ले कर दें। नंबर 2 है आप ग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स के ग्राफ्स हैं, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पिक्टोग्राफ है, बहुत तरह के ग्राफ्स होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आगे जाके बताऊँगा कैसे कर सकते हैं इनको।
को। तीसरी चीज है, अगर हो सके तो आप अपनी पेज के ऊपर मैप ऐड करें। अगर वहां पे कंटेंट इस तरह का है कि मैप दिखाना जरूरी है, देन यूज मैप। चौथी चीज है, आप टेबल्स यूज कर सकते हैं। टेबल्स के लिए तो खैर बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं, फ्री हैं, पेड भी हैं, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। बट टेबल यूज करने से आप अपने आर्टिकल में थोड़ा सा ठहराव पैदा करेंगे, आपके पैराग्राफ्स में डिफरेंस आएगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके अलावा नंबर 5 पे आप सिंपल इलस्ट्रेशंस यूज कर सकते हैं। फ्री पिक पे जाएं, वहां से फ्री में इलस्ट्रेशंस ले लें, वेक्टर्स ले लें, उनको अपनी वेबसाइट पे यूज करें। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट्स यूज कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर आप प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट्स बेस्ट हैं। उसके बाद आप कोट्स भी यूज कर सकते हैं, हो सके तो विद पिक्चर ऐड कर दें, ज्यादा इजी एंगेजिंग लगता है। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको एक कोट नजर आ रहा है, तो इसके लिए प्लगइन्स भी यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर भी ऑप्शन होती है कि आप कोट, सिंपल सा कोट एक बना दें, तो वो भी अच्छा ही लगता है। एंड आफ्टर दैट आप इन्फोग्राफिक्स यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। ना सिर्फ टेक्स्ट ही यूज करें, कुछ ऐसा प्रोसीजर, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको आप विजुअली बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बदले में तो बैकलिंक्स भी मिल जाते हैं भाई फ्री में। तो अब कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हैं? अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्क्रीनशॉट्स वगैरह के लिए आप कोई भी विंडोज या मैक यूज करते हैं तो उनके अपने बिल्ट इन टूल होते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैक पे स्क्रीनशॉट के नाम से टूल है, विंडोज के ऊपर स्निपिंग टूल के नाम से टूल है, तो आप उनको यूज करके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अगर आपको चार्ट्स एंड इलस्ट्रेशंस बनानी है, आप कैनवा यूज कर सकते हैं, फ्री पिक यूज कर सकते हैं। फ्री पिक के ऊपर आपको बने बनाए चार्ट्स मिलते हैं, कैनवा के ऊपर आप खुद से कस्टमाइज करके बना सकते हैं। और वैसे भी जितने मार्केट के अंदर आजकल एआई टूल्स आ रहे हैं, कोई भी चीज बनाना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको प्रॉम्प्ट देने की जरूरत होती है और आपके लिए वो चीज बन जाती है। इवन चैट जीपीटी आपको ये चीज बना के दे सकता है। इसके अलावा फाइनल ऑप्शन ये है कि आप कोई ऐसा थीम यूज करें जैसे कि जनरेट प्रेस है। इसके अंदर ये सारे के सारे फीचर्स आपको बनाने के लिए बिल्डर अवेलेबल होता है। तो आपको अगर पेड थीम चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको सिंपल सा टास्क परफॉर्म करना है। आपको जाना है इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेमरश ट्रायल का लिंक होगा। आपको ट्रायल के थ्रू SEMrush का ट्रायल क्रिएट करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपनी कार्ड डिटेल्स आप देंगे, लेकिन उस पर कुछ चार्ज नहीं होगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 7 डेज के लिए फ्री टूल भी यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली उससे मुझे थोड़ा बहुत फायदा होता है। एंड देन आपने उसकी कंफर्मेशन का जो स्क्रीनशॉट है, आपको यहाँ पे एक ईमेल नजर आ रही होगी, उस ईमेल के ऊपर मुझे सेंड कर देना है। एंड देन आपने अपनी वेबसाइट का नाम भी बता देना है कि भाई मुझे इस वेबसाइट के लिए यूज करना है। अगर आप वेबसाइट का नाम नहीं बताओगे तो आपको थीम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लिस्ट डाउन करेंगे किन किन वेबसाइट्स पे हमने अलाउ किया हुआ है, क्योंकि लिमिटेड साइट्स के लिए ही अलाउ कर सकते हैं, ज्यादा साइट्स को नहीं दे सकते हम लोग। है तो ये पेड लाइसेंस बट लिमिटेड साइट्स के लिए अवेलेबल है। सो मेक श्योर आप अपनी साइट का नाम बताएं, कंफर्मेशन की ईमेल का स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दें हमें, एंड देन आपको रिप्लाई में इसका थीम भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इंस्टाग्राम के ऊपर एक फ्री कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन करें। स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम का यूजर नेम नजर आ रहा होगा, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर फुल फ्लेज कोर्स होगा जिसमें आपको हर चीज सिखाई जाएगी। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। सो मेक श्योर अगर आप रियल काम करने वाले हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी यू कैन गेट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।